जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से भारत आ पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 और मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिनमें से यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इन सभी 6 मरीजों में हल्के लक्षण हैं और उनमें से 1 मरीज ठीक भी हो गया है, लेकिन 5 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनके साथ देश भर में मरीजों की कुल संख्या 45 पर पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में अभी तक 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से करीब 1 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेश से आए हैं और लोगों में पाए गए हैं। सभी मामले स्टेबल हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जैन ने बताया कि वर्तमान में 35 कोविड संक्रमित मरीज और 3 संदिग्ध मामले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में कितने केसेज हैं अभी पॉजिटिव? दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स एलएनजेपी भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया। 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुकी है। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। सर ये अभी नए कितने आए हैं? कब 2 पहले थे, तो इसमें मतलब 4 और कंफर्म हुए हैं। कल जो हुए थे उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। विदेशों से आए कुल 74 लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट से अभी तक एलएनजेपी में भर्ती कराया गया। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी 38 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 35 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और 3 संदिग्ध हैं। 1 ओमिक्रॉन संक्रमित को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन मरीज को एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रांची का रहने वाला ये 37 वर्षीय व्यक्ति 2 दिसंबर को कतर एयरवेज की फ्लाइट से तंजीनिया से दोहा और वहां से दिल्ली आया था। वे 1 हफ्ते तक दक्षिण अफ्रीका में रहा और उसमें हल्के लक्षण पाए गए। लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी अस्पताल को कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। मैंने ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड्स और दवाओं के संबंध में कई समीक्षा बैठक की है। हम दिल्ली के ओमिक्रॉन संकट नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार हैं। सर ये जो 3 नए आए हैं, कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से? 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब विदेश से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। सर थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इनके बारे में पता लग जाए कि कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि पहले दोनों की आपने बताई थी कि एक तंजानिया और एक जिम्बाब्वे। ये एक्चुअली में सबके अलग अलग निकाल के देना पड़ेगा। अभी तो नंबर ही पूछे थे कि नंबर्स कितना है। 6 नंबर मैंने आपको बताया, उसमें 1 की छुट्टी हो चुकी है। सर किस तरह, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात रह रहे हैं? अभी तक देखिए, अभी तक तो कंट्रोल में है। जी। अगर ये फैलता है तो जरूर सरकार देखेगी इसको। अभी देखिए 6 केसेज अभी तक आए हैं और अभी तक कम्युनिटी से कोई केस नहीं आया। जितने भी केस हैं सारे के सारे एयरपोर्ट से ही आए। सर एक, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर ही इन लोगों को पकड़ रहे हैं और फिर उनका टेस्ट करा के इस तरीके से इनको अस्पताल लाया जा रहा है, जांच कराई जा रही है, क्या इस तरीके की कोई और भी व्यवस्था है कि अगर इनके कांटेक्ट में कोई आता है, चाहे एयरपोर्ट के अंदर ही, उसको कैसे ट्रैक करना है? किस तरीके से टेस्ट सबका कर रहे हैं ना हम। कांटेक्ट के एयरपोर्ट पे जो भी सस्पेक्ट कंट्रीज से आ रहे हैं तो सबका टेस्ट किया जा रहा है। तो कांटेक्ट तो सारे आ गए उसमें। उनके अब वो क्योंकि एयरपोर्ट पर भी कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर ही कहीं जैसे ही उतरते हैं तो फिर इधर दाएं बाएं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको अलग एरिया में रखा जाता है। सर कितने अभी तक पॉजिटिव है जो आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव है और कितने सस्पेक्ट हैं जो? 35 पॉजिटिव है, 3 सस्पेक्ट है। तो सर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।